गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी मैम अजिता त्रिपाठी आपको होम साइंस कक्षा 10 की होम साइंस पढ़ाऊंगी। कोविड-19 की वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, आज मेरा पहला ही दिन है और तो आपको आपके सिलेबस के बारे में कुछ बता दूं। आपका होम साइंस का सिलेबस 5 भागों में विभाजित है, जिसमें पहला भाग गृह प्रबंधन, दूसरा स्वास्थ्य रक्षा, तीसरा वस्त्र और सूत विज्ञान, चौथा भोजन तथा पोषण विज्ञान और पांचवा प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या। ये पांचों भाग कई चैप्टर्स में बटे हुए हैं। आप सबसे पहले तो आप किताबें खरीद लीजिए, कॉपी खरीद लीजिए, ताकि आपको जो भी पढ़ाया जाए वो आप उसके इम्पॉर्टेंट नोट्स बना लें और जो भी आपको नोट्स दिए जाएं उनको आप अच्छे से अपनी कॉपी पे तैयार कर लें। अब पहला जो भाग है बच्चों, गृह प्रबंधन, इसमें 5 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर आपका है शिक्षा द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन। बजट, इस पाठ का मुख्य जो उद्देश्य है वो बजट से आप सभी को अवगत कराना है। बजट क्या है, बजट की क्या आवश्यकता है, बजट का उद्देश्य क्या है, बजट कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे नियमन किया जाए कि वो आपका जो बजट बनाया हुआ है वो सही तरीके से पारित किया जा सके। या आपने बजट बना लिया, आपका बजट ठीक बना या नहीं बना, वो उसमें क्या कमियां रह गई, आप उसको आगे कैसे सुधार सकते हैं, वो इस चैप्टर में आपको भली भांति से समझाया गया है। तो सबसे पहले आप बजट जान लीजिए। बच्चों, हम सभी की दैनिक जीवन में सभी की बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है, लेकिन सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आवश्यकताएं असीमित होती हैं। हमें एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी चीज़ें आवश्यक लगने लगती हैं, लेकिन जो मुख्य आवश्यकताएं होती हैं उन पर व्यय करना उचित होता है। बजट हमें यही सिखाता है कि किस प्रकार हम उचित आवश्यकता पर उचित ढंग से व्यय करें, और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने आय के अनुसार अपनी व्यय का भी लेखा जोखा रखें। इसी आय व्यय में संतुलन बनाने के लिए हम बजट का प्रयोग करते हैं और इसकी सहायता से कम आय में भी उचित आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हम बचत का भी प्रावधान करते हैं, ताकि भविष्य में आने वाली परेशानियों और दिक्कतों को हम पूरा कर सकें। हमें किसी से लेने की आवश्यकता ना पड़े, किसी की मदद की आवश्यकता ना पड़े। चलिए आपको बताते हैं कि बजट क्या होता है। देखिए बच्चों, सीमित आय यानी कि इस हमारी सोसाइटी में सभी की आय अलग अलग होती है, किसी की कम और किसी की ज़्यादा। तो हम उस आय में सभी को एक समान से खर्च नहीं कर सकते, यानी सभी अपने अपने हिसाब से ही खर्च करते हैं और अपने हिसाब से ही बचत भी करते हैं। लेकिन हम किसी दूसरे की नकल करके हम सामान दूसरे के सामान हम व्यय नहीं कर सकते कि कोई किसी तरह का सामान यूज कर रहा है या कोई किस तरह का सामान यूज कर रहा है। हमें दूसरे की नकल ना करके अपने आय के हिसाब से व्यय करना चाहिए। इसी से हमारे आय व्यय में संतुलन बना रहेगा। तो इसलिए हमें अपनी आय को निर्धारित करके और व्यय को भी निर्धारित करके हमें क्या क्या किन किन मदों पर कैसे कैसे व्यय करना है, उसका हमें लिखित लेखा जोखा रखना होगा। और इस प्रकार हम अपने आय में और व्यय में उचित संतुलन बना सकते हैं। और अब आप ये जान गए होंगे कि बजट क्या है, यानी आय और हमारे जितने भी खर्चे हैं उनको एक सारणी रूप में, क्रमबद्ध रूप में लिखना बजट कहलाता है। और हमारा बजट कभी भी हमारी आय से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी बचत का प्रावधान बजट में अवश्य होना चाहिए। बचत भविष्य के लिए अति आवश्यक है। हमारे
परेशानियों में, दिक्कतों में कभी कोई ऐसी आवश्यकता पड़ जाए कि हमें अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो, तो हमारे पास स्वयं के पास हमारे बचत के धन होना चाहिए। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी आपको अगली कक्षा में बताऊंगी।